ओके, आज का हमारा ऑर्थोपेडिक में टॉपिक है फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। अभी फ्रैक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कई लेक्चर हमारे फ्रैक्चर पे ही थे। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे टिबिया का फ्रैक्चर और फिबुला का फ्रैक्चर कैसे होता है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन क्या होता है टिबिया फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइल्स ऑफ द टिबिया। ठीक, पहला इसमें क्लासिफिकेशन में क्या आएगा आपका, फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइल्स ऑफ द टिबिया, मतलब टिबिया जो होता है उसके कॉन्डाइल्स में फ्रैक्चर होता है। सेकंड होता है आपका फ्रैक्चर्स ऑफ द शैफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, मतलब टिबिया फिबुला के शैफ्ट में फ्रैक्चर होना। थर्ड होता है फ्रैक्चर्स एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन अबाउट द एंकल। ठीक है, एंकल के अराउंड फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए। अब आते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, डिस्कस करते हैं हम लोग। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर, इसमें होता है टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया ऑल्सो टर्म्ड एज टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। जो कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटो फ्रैक्चर, टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स। लेटरल कॉन्डाइल इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। लेटरल कॉन्डाइल होता है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। यूजुअल वे ऑफ सस्टेनिंग ए टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर इज बाई ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर होने के सबसे कॉमन जो कॉज है वो क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ए बम्पर ऑफ द व्हीकल हिटिंग द पेडेस्ट्रियन ऑन द लेग। कोई गाड़ी का बम्पर जो होता है वो जो पैदल चल रहा है उसके पैर में अगर हिट करता है, टक्कर मारता है, उसकी वजह से इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। अदर वेज इन विच दिस फ्रैक्चर कैन बी सस्टेन्ड इंक्लूड ए फॉल फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, और जो भी इसके तरीके हैं फ्रैक्चर होने के, उसमें सबसे पहला आता है क्या, फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब किसी ऊंचाई से गिर जाना। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, मतलब घर में या किसी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं। एंड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स खेलते समय जो इंजरी होती है उसकी वजह से ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में आगे। स्कैट्सगर क्लासिफिकेशन और टिबियल प्लेटो, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज क्लासिफिकेशन फॉर दिस फ्रैक्चर। मतलब ये जो है मोस्ट कॉमनली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं इस फ्रैक्चर में। टाइप 1 में क्या होगा, इज़ अ स्प्लिट फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द लेटरल कॉन्डाइल। टाइप 1 में क्या होगा, इट इज़ अ स्प्लिट फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द लेटरल कॉन्डाइल। टाइप 2 में क्या होगा, इज़ अ स्प्लिट फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल अलॉन्ग विथ डिप्रेशन ऑफ द बोन। टाइप 3 में क्या होगा, इज अ डिप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल, है ना। ये डिप्रेशन फ्रैक्चर होगा किसका, लेटरल कॉन्डाइल का। टाइप 4 में क्या होगा, इज अ फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल। इसमें मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होगा टाइप 4 में। टाइप 5 में क्या होगा, इज अ फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग बोथ द कॉन्डाइल। इसमें दोनों कॉन्डाइल में फ्रैक्चर होगा टाइप 5 में। टाइप 6 में क्या होगा, इज अ फ्रैक्चर ऑफ बोथ द कॉन्डाइल्स दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू द शैफ्ट ऑफ द टिबियल बोन। इसमें भी आपका बोथ कॉन्डाइल का फ्रैक्चर होगा जो कि एक्सटेंड होते हैं डाउनवर्ड टू द शैफ्ट ऑफ द टिबियल बोन। अब इसको डिटेल में जानते हैं। टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 इज ए स्प्लिट फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, स्प्लिट फ्रैक्चर है इन्वॉल्विंग द लेटरल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल में होता है। दूसरा आता है टाइप 2 इज ए स्प्लिट फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल अलॉन्ग विद डिप्रेशन ऑफ द बोन, है ना। इसमें भी होगा आपका लेटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर, लेकिन डिप्रेशन के साथ। वहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आपको दिखेगा फ्रैक्चर साइट पे, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए डिप्रेस्ड फ्रैगमेंट। टाइप 3 क्या आता है, टाइप 3 इज ए डिप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल। टाइप 3 में क्या होगा, डिप्रेशन फ्रैक्चर होगा लेटरल कॉन्डाइल का। फिर आता टाइप 4,
टाइप 4 इज ए फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर है जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है टाइप 5 इज ए फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग बोथ द कॉन्डाइल। टाइप 5 में क्या होगा, दोनों कॉन्डाइल जो है वो इन्वॉल्व होंगे, उसका फ्रैक्चर होगा। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 इज ए फ्रैक्चर ऑफ बोथ द कॉन्डाइल्स दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द शैफ्ट ऑफ द टिबिया बोन। है ना, इसमें क्या होगा, ये भी फ्रैक्चर होगा दोनों कॉन्डाइल का, लेकिन दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द शैफ्ट ऑफ द टिबिया, लेकिन वो फ्रैक्चर आगे नीचे टिबियल शाफ्ट तक एक्सटेंड होगा। टाइप 1 और टाइप 1 to 4 आर यूजुअली लो एनर्जी इंजरीज। तो टाइप 1 से 4 तक जो भी फ्रैक्चर होंगे वो लो एनर्जी की वजह से होंगे। वेयर एज टाइप 5 और 6 आर यूजुअली हाई एनर्जी इंजरीज। है ना, टाइप 5 और 6 क्या होगा, हाई एनर्जी यहाँ पे इंजरी होगी। देयर फोर टाइप 5 एंड 6 में बी एसोसिएटेड विद लिक्रेशंस, कंट्यूजन्स एंड ब्रूसेस ऑन टू द स्किन। इसकी वजह से क्या होगा, टाइप 5 और टाइप 6 में बी एसोसिएटेड विद लैसिरेशन, contusion and bruises on to the skin. Compartment syndrome, ligament injuries and injuries to the nerves and blood vessels may also be present. Fracture of the lateral tibial condyle. Commonest of the condylar fracture, ये सबसे कॉमन condylar fracture है। इससे कॉज क्या होता है, ए फोर्स दैट एबडक्ट्स द टिबिया अपॉन द फीमर वाइल द फुट इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। फुट आपका जब ग्राउंड पे फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, और कोई फोर्स लगता है जो क्या करता है, एबडक्ट कर देता है टिबिया को अपॉन द फीमर। कॉमनली सीन इन व्हेन द बम्पर ऑफ ए कार स्ट्राइक्स द आउटर साइड ऑफ द नी ऑफ ए पेडेस्ट्रियन। कहाँ पे आपको दिखेगा, कॉमनली सीन होता है, दिखता है जैसे किसी कार के बम्पर से टक्कर हो जाती है किसी पैदल चलते हुए आदमी के पैर में, घुटने में। कॉमनली द इंजरी इज कॉल्ड ए बम्पर फ्रैक्चर। इस इंजरी को हम लोग कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, बम्पर फ्रैक्चर। अब आता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर पैटर्न। ये भी 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। पहला होता है कम्युनिटेड कंप्रेशन फ्रैक्चर, दिस इज द कॉमनेस्ट पैटर्न, सबसे कॉमन पैटर्न होता है ये फ्रैक्चर का। तो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल विद इट्स आर्टिकुलर सरफेस is crushed and fragmented by the impact of the lateral condyle of the femur, which is driven down into it। ठीक है, क्या मतलब हुआ, द lateral tibial condyle with its articular surface is crushed and fragmented by the impact of the lateral condyle of the femur, which is driven down into it। ये आपका है कम्युनिटेड कंप्रेशन फ्रैक्चर का डायग्राम। सेकेंड आता है डिप्रेस्ड प्लेटू टाइप। A large part of the articular surface of the lateral condyle is depressed into the shell of the bone, but remains largely intact as a single piece without marked fragmentation। थर्ड आता है आपका oblique shearing fracture। The whole or a large part of the condyle is sheared off in one piece through an oblique fracture। ठीक है, the whole or a large part of the condyle is sheared off in one piece through an oblique fracture। oblique shearing fracture का डायग्राम ये है, इसको देख सकते हैं आप लोग। एपी व्यू ऑफ लेटरल टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर, अगर एक्सरे कराते हैं एपी व्यू तो उसमें आपको लेटरल टिबियल प्लेटू का फ्रैक्चर जो है कुछ ऐसा दिखेगा जैसा डायग्राम में दिया हुआ है।
अब आता है क्लिनिकल फीचर्स। पेन इन द नी रीजन स्पेशली लेटरली, है ना, पेन कहाँ पे होगा, नी के आसपास में होगा, स्पेशली लेटरल साइड में। स्वेलिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लेग अराउंड नी, स्वेलिंग कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लेग अराउंड नी। द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ स्टिफनेस ऑफ द नी एंड बी अनेबल टू वेट बेयर ऑन द इंजर्ड लेग। पेशेंट क्या होगा, कंप्लेन करेगा स्टिफनेस ऑफ द नी, है ना, नी में उसको स्टिफनेस लगेगी, एंड बी अनेबल टू वेट बियर ऑन द इंजर्ड लेग, और वो इंजर्ड लेग में वेट बियर नहीं कर पाएगा, उस पैर पर मतलब लोड नहीं दे पाएगा। इनेबिलिटी टू स्टैंड और वॉक, है ना, ना चल पाएगा ना खड़ा हो पाएगा। सीवियर टेंडरनेस ऑन लेटरल साइड ऑफ द नी, लेटरल साइड ऑफ द नी में सीवियर टेंडरनेस होगी, छूने में बहुत तेज दर्द होगा। ब्रूसिंग में बी सीन ओवर द स्किन, और उस एरिया में स्किन में ब्रूसिंग भी दिखाई देगी, है ना। तो ट्रीटमेंट पे आता है, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रोवाइड ए स्टेबल कोगुलेंट एंड स्मूथ जॉइंट सरफेस ऑफ द अपर एंड ऑफ टिबिया। ट्रीटमेंट का एम क्या है आपका, स्टेबल कॉन्ग्रुएंट एंड स्मूथ जॉइंट सरफेस ऑफ द अपर एंड ऑफ द टिबिया, मतलब ये चीज़ आप ये प्रोवाइड कराना ट्रीटमेंट का एम है। सो दैट देयर इज़ कंप्लीट रिकवरी ऑफ द नी जॉइंट फंक्शन, जिससे कि ताकि नी जॉइंट की फंक्शनिंग की कंप्लीट रिकवरी हो सके। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होगा, इट इज़ हार्डली प्रैक्टिसेबल टू रिस्टोर द आर्टिकुलर सरफेस टू इट्स ओरिजिनल स्मूथ स्टेट। फर्दर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अनलाइकली टू अकर। The fracture, which is through spongy bone, unites readily. अब आगे चलते हैं ट्रीटमेंट में ही। ट्रीटमेंट इज टू एक्सेप्ट द डिस्प्लेसमेंट, अवॉइड रिजिड इमोबिलाइजेशन एंड टू encourage एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द knee from the beginning. It is hoped that movement of the joint during granulation tissue formation may help restore a smooth articular surface. Confined to bed rest initially for 2 to 4 weeks. Aspirate any tense hemarthrosis, put a plaster slab during the night to protect the knee from unguarded and painful lateral movements at night. Remove POP slab during the day to allow for active exercise. POP जो है उसको स्लैब को ड्यूरिंग द डे उसको रिमूव कर देंगे टू अलाउ फॉर एक्टिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टू रिस्टोर द टोन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स and hamstring muscles and flexion and extension movement of the knee. After staying in bed for 2 to 4 weeks, allow walking with support. Without external splintage. Cast bracing can be used to prevent prolonged bed rest. Allows weight bearing with 1 or 2 weeks and knee movements are permitted by the hinge. आगे आता है इसमें कन्फाइन टू बेड रेस्ट इनिशियली फॉर 2 to 4 weeks। अच्छा ये हो गया, आगे चलते हैं।
ट्रीटमेंट में आफ्टर स्टेइंग इन बेड फॉर 2 to 4 वीक्स अलाउ वॉकिंग विद सपोर्ट। ठीक है, 2 से 4 हफ्ते बेड पर रहने के बाद हम वॉकिंग अलाउ कर सकते हैं सपोर्ट के साथ, स्टिक के साथ, विदाउट एक्सटर्नल स्पेंडिंग। कास्ट ब्रेसिंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। Allows weight bearing within 1 or 2 weeks and knee movements are permitted by the hinge. Depressed plateau fracture without fragmentation. Aim at restoration of the articular surface of the tibial condyle to as near normal as possible. Yes, so पहला aim होगा restoration of the articular surface of the tibial condyle. So do as near normal as possible. A window is cut in the anterolateral cortex of the tibia a little below the level of the joint. Through this aperture, the depressed fragment is pushed up from below until the articular fragment is flush with the surrounding cartilage. The cavity left is packed with cancellous bone chips to hold the fragment in position. The tibial condyle may be further buttressed by a broad plate fixed with transverse screws. आगे चलते हैं ट्रीटमेंट में। ऑब्लिक शेयरिंग फ्रैक्चर क्या होता है? ऑपरेटिव रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विद ए लॉन्ग कैंसलस स्क्रू। The displaced fragment should be replaced perfectly in its bed to avoid any steps in the articular surface.